अगर सब पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर होंगे तो रिक्शा कौन चलाएगा, ठेला कौन चलाएगा? आप चाहते हैं कि आपका बच्चा, क्या आप यही चाहते हैं कि गरीबी में पला हुआ बच्चा गरीबी बन के रहे? ये क्या चाहते हैं आप अपने बच्चे को पढ़ोगे तो होगा क्या? अरे नहीं पढ़ोगे, जेब काटोगे तो होगा क्या? लत्ते मुके खाओगे भाई। ये तू डायलॉग मत मार, मैं तो रोज यही देखता हूँ भाई। डायलॉग मत मार, गरीबी बच्चा गरीबी में रहेगा भाई। देश पूरी तरह सुरक्षित है, पहले से ज्यादा सीमाओं को सुरक्षित किया गया है। आप देश में सुरक्षित हो गए तब ये छोटी छोटी बातें याद आती हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। ये तो बताइए, इलेक्ट्रल बॉन्ड छोटा मामला है क्या? नहीं, ऐसा कोई छोटा मामला नहीं है, लेकिन इतना बड़ा इशू भी नहीं है। अच्छा, विकास हो रहा है, क्षेत्र में विकास और अडानी का विकास। अंबानी और अडानी का विकास, अंबानी अडानी का विकास हो रहा है भाई इस देश के अंदर, और किसी का विकास नहीं हो रहा। आम जनता जो परेशान है, बर्बाद है आम जनता। आम जनता परेशान है, बर्बाद है। लोगों को बस काम नहीं है, कारोबार नहीं है, बिल्कुल रोटी के लाले पड़े पड़े हैं। लोग कैसे कैसे करके 50-50 रुपए करके कैसे कैसे अपना गुजारा कर रही है। मतलब जगती हुई आंखों में ख्वाब देख रहे हो, कभी नहीं आएगा। अच्छा, केजरीवाल और ये राहुल गांधी, ममता बनर्जी अगर ये सोच ले आएंगे तो जिंदगी में नहीं आ सकते। जो आना था इनको हो गया। अब की बार 400 पार। राहुल गांधी को जिताएंगे, किस मुद्दे पे जिताएंगे? जरा पूछो तो सही, पूछो किस मुद्दे पे जिताएंगे? देश बचाने के लिए उतरा है महागठबंधन। हाँ, देश बचाने के लिए, बचाने के लिए। सारे चोर तो एक हो गए। आप कौन से चोर की सारे चोर एक हो गए। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी 38 पार्टियों के साथ अलायंस करते हैं, वो चोर नजर नहीं आते आपको? एजुकेशन की बहुत कमी है, वो मोदी जी को नहीं दिखती देश में। एजुकेशन की कमी होने के कारण आप देख रहे हैं क्या है, उसका रीजन क्या है? ये हुटिंग हो रही है। मैच्योरिटी नहीं है, इंटेलिजेंसी नहीं है। इंटेलिजेंसी होती तो पॉइंट पर डिबेट होती, पॉइंट टू पॉइंट डिबेट होती, हवा में तीर नहीं चलते। इस देश के अंदर इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता की बहुत ज्यादा कमी है। मोदी जी यही चाहते हैं देश के अंदर कि आने वाली जनरेशन के अंदर वो इंटेलिजेंसी ना आए। अगर इंटेलिजेंसी आ गई तो ये अपना अधिकार मांगना सीख जाएंगे। इन अधिकार मांगना नहीं और लोग भी सीखेंगे। उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर 2024 में? क्या 2024 में मोदी देश बेच सकता है, तब तो कि देश के कहाँ बातों की आने की उम्मीद है नहीं। देश के बेच सकता है, देश को बेच सकते हैं। हाँ, तो देश में आने के कोई सवाल नहीं है। अब कि आएंगे नहीं, देश के तो ऐसे बातों की लहंगा बातों की फाड़ दिए हैं कि सबके गमछा बातों की बिहार में आने के लिए तैयार हो गया है। देखिए पलटू राम, पलटू पलट गए। आप बताओ कि देश पर पलटने वाला है, नया सरकार बनने वाला है। भाई मैं एक बात बताता हूँ आपको, आप सुनिएगा। आप जो बोल रहे हैं ना पलटू राम पलट गए, पलटू राम के पलटने से वोटर नहीं पलटता। वो जो पलटू राम है ना, वो पलट जाए, कितने भी पलटू राम इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाप ले, वो भ्रष्टाचारी पार्टी, वो भुखमरी फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी जो देश के अंदर युवाओं के ऊपर, युवा अपना अधिकार की मांग करते हैं तो लाठी भांजने का काम करती है, किसानों को शहीद कराने का काम करती है। आपने देखा कि देश के अंदर सत्यपाल मलिक जी की स्टेटमेंट आती है, भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल है, उनकी स्टेटमेंट क्या आती है सत्यपाल मलिक जी की कि 2019 का चुनाव लोकसभा लड़ा गया, वो किसके मुद्दे पर लड़ा गया? वो शहीदों की लाशों पर लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा। ब्रेन वॉश करने के लिए इन्होंने एजेंडा रचा था। ब्रेन वॉश कहाँ करते हैं? ब्रेन वॉश करते हैं। अरे कोई ब्रेन वॉश नहीं है। क्या आप जानना चाहते हैं? 2024 का जो रुझान है, सनातन पर लड़ा जाएगा और विकास पर लड़ा जाएगा। तो विकास तो किया है ना मोदी जी ने? विकास क्यों नहीं किया है? आप देख कह रहे हैं विकास किया है मोदी जी ने। देखिए विकास किया है तो अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाकर, सेक्रेटरी बनाकर किया है। विकास किया है तो आप देख रहे हैं ना, आज स्टेटमेंट क्या आया, कल का न्यूज आपने सुना होगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेके हम चर्चा करते हैं देश के अंदर। आपके चैनल के माध्यम से इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी खुलासा करना चाहते हैं। आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड पहले सुन लिया होगा 10 दिन पहले। इस देश के अंदर हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो क्या स्टेटमेंट देते हैं कि एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जो फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री है, जिनके पास वित्त मंत्रालय है, मोदी जी की कैबिनेट मिनिस्टर है, मोदी जी की ऑब्जर्वेशन में वो कैबिनेट मिनिस्टर है, तो वो क्या घोटाले कर? निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने क्या कहा देश के अंदर?
देखिए SBI से बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर पैसा आता है कितना कहां से आया कहां गया उस चीज का ब्यौरा दे सुप्रीम कोर्ट को। ये सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या ब्यौरा नहीं देता? ब्यौरा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी के काम इशारे पे काम कर रहा है SBI। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्य देखिए, जब बड़ा उद्देश्य होता है तो छोटी मोटी कमियां रहती हैं, हम मानते हैं। कुछ है ना बेरोजगारी भी है, कुछ छोटी और भी समस्याएं इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन के ऊपर बात कर रहे हैं, देश पूरी तरह से खजाने के ऊपर बात कर रहे हैं। देश पूरी तरह सुरक्षित है, पहले से ज्यादा सीमाओं को सुरक्षित किया गया है। आप देश में सुरक्षित हो गए तब ये छोटी छोटी बातें याद आती हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। ये तो बताइए, इलेक्ट्रल बॉन्ड छोटा मामला है क्या? नहीं, ऐसा कोई छोटा मामला नहीं है, लेकिन इतना बड़ा इशू भी नहीं है। अच्छा, इतना बड़ा इशू भी नहीं है। अभी ये चीज क्लियर होनी बाकी है। अभी से आप कोई राय नहीं दे तो सकते। मतलब 2024 में मोदी जी आएंगे? 100%। 100% आएंगे। इनका जवाब सुन लेते हैं। देखिए 100% अगर आने होते, इसका बात नहीं करता हूँ, अभी आता हूँ, लेकिन अभी आता हूँ। इनसे 400 के बीच में निश्चित आएगी सीटें। कितने और आएंगे? 350 400 के बीच में आना है और मोदी आएगा। देखिए अभी तक हम देश के अंदर सुनते थे कि 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी कह रही है। देश के अंदर आपने हुडिंग देखा होगा, अब की बार 400 पार मोदी सरकार फिर से एक बार। देश के अंदर आप देखिएगा, इन्होंने 350, ये बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं या न्यूज चैनल पर आकर बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं। आप देखिएगा इन्होंने 350 स्वीकार कर लिया, 50 तो अब घट गई। 50 तो इनकी ऑब्जर्वेशन 350 400 बोलिए, 350 350 से 400 बोल रहे हैं ये। कोई किसी का देश पक्ष के नहीं है। अंदर जो अपना अपना रुझान है, व्यक्तिगत राय है। अब मैं आपसे ये नहीं कहा कि आप किसके पक्ष में बोल रहे हैं, बात ये नहीं है। अपने खड़े हुए हैं, अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है। हाँ, आएगा रुझान जो है देश का, वो मोदी का है। मोदी जी का रुझान है। देखिए देश के अंदर अगर रुझान 400 के अबव पहुंचना होता भारतीय जनता पार्टी का, नतीजे पहुंचने होते, रिजल्ट आना होता, तो ये डिफाइन हो चुका है 5 विधानसभा के चुनावों के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 और 2014 में कितना वोट बैंक मिला था। आज वो भारतीय जनता पार्टी को 5 स्टेटों के अंदर कितना वोट बैंक मिला है। विधानसभा के अंदर सुन लेते हैं। विधानसभा लोकसभा का पैमाना नहीं है। लोकसभा चुनाव जो होता है उसका रुझान एक अलग होता है, वो पूरा कंट्री का चुनाव है। विधानसभा स्टेट का चुनाव है, मुद्दे चलते हैं उसमें, उतार चढ़ाव होता है। देखिए क्या आप 5 प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, सारी पार्टियां, प्रधानमंत्री का इलेक्शन होगा, प्रधानमंत्री के इलेक्शन में सारे स्टेटों का वोट डलता है। सारे स्टेटों के अंदर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा के सदस्य चुन के जाते हैं मताधिकार के बेस पर, मत डालने के बेस पर। क्या आप उसे काउंट नहीं करते लोकप्रियता में? भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक घट गया, लोकप्रियता घट गई बीजेपी की। एमसीडी के अंदर 3 बार से सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसकी लोकप्रियता घट गई। एमसीडी के अंदर से जनता ने चुटकी में मार के भगा दिया, वोटों की चोट मार के। आम आदमी पार्टी के पक्ष में 134 वोट डालकर, 134 पार्षदों का वोट डालकर मेयर बनाया। ये मेयर को यहाँ भी छीनना चाहते थे, गड़बड़ी करना चाहते थे। आपने चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव देखा, वहाँ धांधली से जीती भारतीय जनता पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का खुलासा किया, भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कराई है। क्या कहेंगे सर? वहाँ भी इनका वोट बैंक घट गया। कुछ नहीं, मेरा यही रुझान है कि मोदी ही आना है और कोई इन सारी बातों को कोई तत्व 5 नहीं। काम काउंट, चलिए मोदी जी के काम, 5 काम कराए आप, 5 काम काउंट कराए। मोदी जी किस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं जनता का? देखिए, मेन मुख्य मुद्दा रहेगा सनातन का। एक व्यक्तिगत राय है, कोई पार्टी इतवार नहीं कर रहा हूँ। जो रुझान वो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सनातन है, देश की सुरक्षा है, देश का कद बढ़ा है। इन सारे मुद्दे अभी इस चुनाव में आएंगे। और रही बात और विकास, आपको मैं कहा, कौन सा विकास, कौन से क्षेत्र में विकास हो रहा है, कौन से क्षेत्र में? विकास और अडानी का विकास। अंबानी और अडानी का विकास, अंबानी अडानी का विकास हो रहा है भाई। इस देश के अंदर और किसी का विकास नहीं हो रहा। आम जनता जो परेशान है, बर्बाद है आम जनता। आम जनता परेशान है, बर्बाद है। लोगों के पास काम नहीं है, कारोबार नहीं है, बिल्कुल रोटी के लाले पड़े हैं। लोग कैसे कैसे करके 50-50 रुपए करके कैसे कैसे अपना गुजारा कर रही है। लोग क्या जवाब अंबानी अडानी के लाख में खेले वो। चलिए देखते हैं, हमारा लास्ट रिजल्ट है। देखिए कोई दिक्कत आप अपनी राय रखिए, कोई बात नहीं। अंबानी अडानी तो है, कहते हैं ना, 19 से चल रहा है मुद्दा। 19 से मुद्दा चल रहा है। 19 में भी गवर्नमेंट आई थी, अब 24 में आना है, देखना है।
बताइए क्या देखिए देश के अंदर एक सेकंड। ये डेफिनेटली है, इस देश के अंदर विकास हो रहा है तो उन पूंजीपतियों का हो रहा है, देश के अंदर विकास हो रहा है तो अमित शाह के बेटे का हो रहा है, देश के अंदर विकास हो रहा है तो जेपी नड्डा का हो रहा है, देश के अंदर विकास हो रहा है तो पब्लिक का विकास नहीं हो रहा क्या? भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल का विकास हो रहा है, जहां 2000 का नोट लेने के लिए जनता आम नागरिक लाइन में लगा था 2016 के अंदर। नोटबंदी हुई थी 2016 के अंदर और वह भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के यहाँ 2-2 हजार की गड्डियां निकाली जा रही थी, गड्डियां मिल रही थी। जनार्दन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उनकी बेटी की शादी में ऐसे 2-2 हजार के नोट उड़ाए जाते हैं। अडानी अंबानी आपने देखा मुजरा कराने वाले, मुजरे में ऐसे पैसा उड़ाया जाता है। उस भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विकास हो रहा है इस देश के अंदर। और किसी का विकास नहीं हो रहा। गरीब भाई भाई से गरीबों की भलाई हो रही है मोदी सरकार में। गरीबों की बढ़ाई होती तो ये 80 करोड़ जो बेरोजगार हैं, जिनको मोदी जी ने स्वीकार कर लिया देश के अंदर, 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, उनको 5 किलो राशन में खरीदना चाहते हैं। क्या कहेंगे भाई? को क्या कर रहे हैं ये? क्या कहेंगे? नहीं, अभी हम इनकी बात से तो सहमत हैं। इन भाई की बात से सहमत नहीं हो आप? जी, हम सहमत हैं इनकी बात से। अच्छा 80 करोड़ लोग हमारे देश में जो है बेरोजगार हैं, हम चाहते हैं उनको जो है उनकी समस्या हल की जाए और जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे दिल्ली NCR के जो CM साहब हैं, हम उनसे विनती करते हैं जो हमारे भाई कह रहे हैं उनकी समस्या को हल किया जाए। हम क्या कहेंगे सर? अब की बात 2024 में किसको सत्ता आएगी मोदी सरकार की? सर 400 के पार है। 400 पार है। हम पढ़े आपको लिखे किस लिए लगता है कि वो 400 पार जाएंगे? सर, हमको देश में विकास दिखता, हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है। अब ये बचाए, ये इनकी डायलॉग वही सन 70 वाली है कि 5 काम गिना दो, 10 काम गिना दो। इनका वही मतलब हरियाणा वाला ये वाला ही सुनाते। मैं इनका कभी डिबेट सुनता, इनका कोई डिबेट दूसरे पे नहीं जाते। यही एक डिबेट लेकर रोका है कि बेरोजगारी अगर बेरोजगारी है तो इतना भीड़ क्यों? हम देखो सुनिए, हम पढ़े लिखे नहीं भाई साहब, अब आपकी तरह जवाब नहीं दे देते। हम अंधभक्ति नहीं कर रहा हूँ। अगर सुनिए हमारी बात सुनिए। अगर लोग बेरोजगार हैं, अगर लोग बेरोजगार हैं तो अपने घरों में बैठे रोड पे इतना जाम क्यों लगाए हैं? हम अंधभक्त, हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर रोजगार है तो रोड पे जाम इतना क्यों लगा है? किसी दुकान पे आप चले, सब दुकान पे भीड़ लगी हुई है। ट्रांसपोर्ट पे चले जाइए, ट्रांसपोर्ट पे पूरा भीड़ लगा हुआ है। आखिर रोजगार क्यों नहीं है? जो बैठे हुए हैं उनका क्या होगा? बताइए, अगर सब आदमी पढ़ाई लिखाई अगर सब चीफ मिनिस्टर हो रहेंगे, अगर सब पढ़ाई लिखे चीफ मिनिस्टर होंगे तो रिक्शा कौन चलाएगा, ठेला कौन चलाएगा? आप चाहते हैं कि आपका बच्चा, क्या आप यही चाहते हैं कि गरीबी में पला हुआ बच्चा गरीबी बन के रहे? ये क्या चाहते हैं आप अपने बच्चे को पढ़ोगे तो होगा क्या? अरे नहीं पढ़ोगे, जेब काटोगे तो होगा क्या? लत्ते मुके खाओगे भाई। ये तू डायलॉग मत मार, मैं तो रोज यही देखता हूँ भाई। डायलॉग मत मार, गरीबी बच्चा गरीबी में रहेगा भाई। मनसिंह निकलती है। आप जब परीक्षा होती है, परीक्षा में पास होकर भर्ती तो अपने आप होनी है, आना जाना कुछ नहीं है। बस हमको रोजगार चाहिए, रोजगार पे चाहिए। देश के अंदर डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। यूपी पुलिस का पेपर देने वाले क्या अनपढ़ लोग थे? वो अभी आर्मी की भर्ती रद्द कर दी जाती है, अग्निवीर की परीक्षा लाई जाती है देश के अंदर। 15 साल की सर्विस को खत्म करके 4 साल में कन्वर्ट करने वाली भारतीय, वो तो कह रहे हैं मोदी जी काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ डंडे बजवा रहे हैं युवाओं पर। किसान ये 5 साल चिल्ला रहे हैं, जो भर्ती हो नहीं चिल्ला रहे हैं, इनको दर्द हो रहा है। मतलब जो रोजगार पाए उनको दर्द नहीं हो रहा है, इनको दर्द हो रहा है। ऐसा क्यों भाई साहब? आपको दर्द क्यों हो रहा है? उनके परिवार वालों को दर्द नहीं हो रहा है, आपको क्यों दर्द हो रहा है? किसको दर्द नहीं हो रहा? आपने वो देखा नहीं कितना बड़ा दर्द हुआ? केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी CM है, भारतीय जनता पार्टी से आते, डबल इंजन की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। उनके यहाँ अगर युवा जाते हैं अपनी जायज मांग को लेकर, उनके ऊपर लाठी भाजने का काम करती है। क्या डबल इंजन की सरकार योगी आदित्यनाथ जी देखते नहीं है? ये चीज योगी आदित्यनाथ जी नहीं देखते। ये योगी आदित्यनाथ जी की ऑब्जर्वेशन में और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऑब्जर्वेशन में ये काम चल रहा है देश के अंदर। ये सिस्टम नहीं चलेगा देश के अंदर। इस देश के अंदर चलेगा
एजुकेशन हेल्थ का मॉडल चलेगा और डेवलपमेंट आएगा। डेवलपमेंट जो अरविंद केजरीवाल जी को डेवलपमेंट को बढ़ाने का काम करेगा वो डेवलपमेंट आएगा, वो महागठबंधन आएगा इस देश के अंदर। ये कह रहे महागठबंधन आएगा जो जो काम सर ये मतलब जगती हुई आंखों में ख्वाब देख रहे हो, कभी नहीं आएगा। अच्छा केजरीवाल और ये राहुल गांधी, ममता बनर्जी अगर ये सोच ले आएंगे तो जिंदगी में नहीं आ सकते। जो आना था इनको हो गया। अब की बार 400 पार। राहुल गांधी को जिताएंगे, किस मुद्दे पे जिताएंगे जरा पूछो तो सही, पूछो किस मुद्दे पे जिताएंगे वो पूछो। बताइए किस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को देखिए इस देश के अंदर क्या देखिए देखिए ये यार हूटिंग करते हैं, जवाब तो ले लो। अरे सुनने की क्षमता है आपके अंदर, जवाब लेने की। जवाब दे रहे हैं हम आपको जवाब लेना चाहिए। देश के अंदर जो संविधान को बचाने की बात करेगा, देश के अंदर शिक्षा और एजुकेशन की बात करेगा, देश के अंदर कांग्रेस के नाम में मतलब संविधान के नाम के भाई कौन क्या बचाता है? मत बोलवा भाई, मुंह से मत बोला ऐसे। बोलो क्या कह रहे हो? ये बोला है संविधान बचाने की बात हो रही है, ते ना ही बोलो तो भैया सही है। बच्चों पता है, बोलिए बोलेंगे। देश बचाने के लिए उतरा है महागठबंधन। हाँ देश बचाने के लिए, बचाने के लिए। सारे चोर तो एक हो गए। आप कौन से चोर? सारे चोर एक हो गए। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी 38 पार्टियों के साथ अलायंस करते हैं। वो चोर नजर नहीं आते आपको जिनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगते हैं? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों पे यौन शोषण के आरोप लगते हैं, महिला रेसलरों के। वो गंदे लोग आपको नजर नहीं आते? देश के अंदर भारत के 100 टुकड़े होंगे इस सलाह उसके साथ हो भाई, वो कर रहा है सीधे कर रहा है, उसका तू समर्थन करेगा, उसके समर्थन करेंगे भाई। देखिए अमित शाह जी कौन है? अमित शाह जी है कौन? अमित शाह जी देश के होम मिनिस्टर है। आइए देश जोड़ने निकला है, वो टूटा ही कब था देश? जरा बता रहे पूछो भाई से एक बार। देश के अंदर आप सुनिएगा। नहीं सुनिए, जवाब लेके जाइए। आप जवाब लेके जाइए। इस देश के अंदर होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्टर अमित शाह जी है, गृह मंत्री है। अगर कन्हैया कुमार ने ये नारे दिया, मैं सिद्धांशु त्रिवेदी और कन्हैया कुमार का एक इंटरव्यू देख रहा था आज तक पर, ये टिप्पणी सिद्धांशु त्रिवेदी जी ने भी कही थी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। ऐसे बोला था किसानों, ऐसे बोला था उन लोगों ने, बोला था उस लोगों ने। तो सिद्धांशु त्रिवेदी जी को क्या बोला था? सिद्धांशु त्रिवेदी जी को क्या बोला था कि अमित शाह जी होम मिनिस्टर है तो चार्जशीट पेश क्यों नहीं हुई? चार्जशीट पेश क्यों नहीं हुई? हम ये अपनी स्टेटमेंट नहीं बोल रहे। मैं भी सुनता हूँ। ये हम अपनी स्टेटमेंट नहीं बोल रहे, डिबेट की स्टेटमेंट बोल रहे। डिबेट की स्टेटमेंट बोल रहे, हम अपनी स्टेटमेंट नहीं बोल रहे। छोड़ दे। भारत के अंदर होम मिनिस्टर कौन है? उनके ऊपर चार्जशीट पेश क्यों नहीं हुई? अमित शाह जी होम मिनिस्टर है। कन्हैया कुमार के ऊपर चार्जशीट पेश क्यों नहीं हुई? ये सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी क्वेश्चन किया था। हम ये बोल रहे हैं। आखिर सवाल ये है, जिस किसान का मांग नहीं पूरा कर रहा है, हाँ तू बताओ कि देश में क्या करेगा? हाँ बताओ कि आग पे आग लगी पड़ी है, आनाशाही चल रही है, इनकी मांग पूरा न कर रही है। किसानों के 3 साल बताओ कि बॉर्डर पर बैठा रखा है, लेकिन गरीबों के लिए काम कर रहे हैं जो नहीं। बताओ कि गरीबों के लिए क्या काम करा? गरीबों का तो मांग नहीं पूरा करके गरीबी बना दिया। हाँ 15 लाख के जवाब दिया, उनको बताओ कि सवाल नहीं पूरा हुआ। हाँ सबके बताओ कि आधार कार्ड पर हाँ वोट लेने के लिए सवाल कर रहा है। हाँ बैंक का खाता बंद करवा दिया भाजपा ने। भाजपा के बताओ कि बेकसूर के बताओ, इतना बताओ कि देश में कसूरी बन रहा है तो क्या काम करेगा ये? हाँ सबका भोजन बताओ कि पेपर रोड करवा दिया, रद्द करवा दिया तो क्या काम करेगा? गठबंधन इतना मजबूत है कि हिला नहीं पाएगा भाजपा। अब कांग्रेस का तो उसके अलावा कौन आएगा? हाँ बताओ कांग्रेस का 400 पार है। पहले भाजपा बोलता था 300 पार, पैसा भाजपा 300 पार बोलता था, 70 नहीं आएगा। बताओ कि अब की पर्ची पर वोट होगा, अब की उनकी मशीन नहीं चलेगा।